हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई और आज हम CSR नेट के अंदर कॉम्प्लेक्स का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार आता है। उस पर क्वेश्चन एग्जैक्ट एक या दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और वो टॉपिक कौन सा? हमारा पावर सीरीज़ का। देखो हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पावर सीरीज़ की। पावर सीरीज़ होता क्या है भी देखो, सबसे पहले ए सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन 1 to infinity an z minus a power n is said to be a power series with center at z equal to a। अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की सीरीज़ आपको दिखाई दे तो उसको बोलेंगे हम पावर सीरीज़। और इसमें a क्या है? सेंटर है। जैसे कोई और भी है, इसमें देखो सेंटर नहीं है, इसमें सेंटर क्या? 0 है, an की वैल्यू 1 है। ये भी एग्जांपल है पावर सीरीज़ का, ये भी एग्जांपल है पावर सीरीज़ का। इसमें an हमारे पास ये है और z माइनस 0 की पावर 2n होगा क्योंकि सेंटर इसमें क्या है? 0। इस टाइप से कोई भी आपको सीरीज़ अगर दिखाई दे तो वो क्या होगी? पावर सीरीज़ कहलाएगी। अब देखो ये एग्ज़ाम में तो ये तो है नहीं भी पावर सीरीज़ की डेफिनेशन आएगी। ये आपको बस बेसिक नॉलेज आपको बताने के लिए है। पर आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं पावर सीरीज़ के। एक तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रख लेना। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पावर सीरीज़ के। देखो सबसे पहला, ये पावर सीरीज़, ये हमारे पास क्या है? कोई पावर सीरीज़ है, ये क्या होगी? कन्वर्जेंट। इज कन्वर्जेंट एट z नॉट देन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर z लेस देन मॉड z नॉट। अगर हमारे पास क्या है? ये पावर सीरीज़ है, ये क्या होगी? अगर कन्वर्जेंट होगी तो हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट किस किस पे होगी? अगर ये कन्वर्जेंट z नोट पे है तो सारी वैल्यू z की इस मोड z से लेस देन आएगी। और ये z नोट क्या है? लेस देन इक्वल टू r होगा, लेस देन इक्वल टू r। अगर इसको लेस देन इक्वल टू की जगह अगर आप लेस देन करोगे तो बेटर रहेगा। लेस देन करो, इसको लेस देन रहेगा। ये पावर सीरीज सेकंड पॉइंट क्या है? अगर ये डाइवर्जेंट है किस पे? z नोट पे, तो हमारे पास ये क्या रहेगा? z नोट क्या होगा? मोड z नोट क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? r। और ये r क्या हमारे पास है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और यही तो हमें मेन पॉइंट हमारे पास, ये r पे ही तो हमें फोकस देना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जब आपको कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में पूछ ले भी आपको r की वैल्यू निकालनी होगी या फिर इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन होगा, जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आगे आपको पता चल जाएगा भी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर हमारे पास पावर सीरीज़ क्या है? कन्वर्जेंट है z नोट पे, तो z नोट क्या होगा? लेस देन r होगा। अगर हमारे पास क्या है? ये डाइवर्जेंट है तो मोड z नोट हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन r होगा। फॉर एवरी पावर सीरीज देर एग्जिस्ट, कोई r एग्जिस्ट करेगा, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा सच दैट पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो हमारे पास ये आएगा, अगर डाइवर्जेंट होगी तो हमारे पास ये हो जाएगा। z क्या हो जाएगा? फॉर ऑल, मतलब वो तो एक पॉइंट के लिए और ये सारे पॉइंटों के लिए है। ग्रेटर देन r में और में नोट भी कन्वर्जेंट कब? जब मोड z इक्वल टू r आ जाएगा। अब आपको अब बताता हूँ मेन टॉपिक आगे। बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर कन्वर्जेंट है तो मोड z क्या है? लेस देन r। और डाइवर्जेंट है तो ग्रेटर देन r। और सबसे मेन आपको पॉइंट याद रखना है वो ये 2 पॉइंट। आपको इन पे एग्जाम में पीछे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। अगर हमारे पास पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो जो ये पोर्शन है ना z माइनस ए वाला, क्योंकि यहाँ पे तो 0 लेके चले हम सेंटर, तो वो क्या? z माइनस ए मोड लेस देन r होगा। और डाइवर्जेंट होगा तो हमारे पास z माइनस ए ग्रेटर देन r होगा। अगर ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो तो वो हम क्या लेंगे? इक्वल टू r। अब देखो इस पे एग्जांपल कराएंगे आगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है? फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमें r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पीछे हमें पता है भी कन्वर्जेंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मोड z लेस देन r होगा। अगर डाइवर्जेंट हो जाएगा तो हमारे पास क्या है? मोड z ग्रेटर देन r होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें r की वैल्यू निकालेंगे कैसे? हमारे पास हमने समीशन पढ़ा था इस टाइप से, an
जेड माइनस ए पावर एन 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या थी, पावर सीरीज। इसमें जो ए एन है ना, ये ए एन है, यहाँ पे जो होगा ए एन, जेड माइनस ए, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर। अगर आपको सेंटर 0 दे रखा है तो ये चलेगा, अगर सेंटर 0 नहीं है तो अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जेड माइनस ए लेस देन आर, और यहाँ पे क्या चलेंगे, जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर। तो अभी देखो मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, फार्मूला इनके दो, वो आपको डिपेंड करेगा अभी कौन सा फार्मूला लगेगा, दोनों ही लग सकते हैं पर बेटर कौन सा रहेगा वो देखना पड़ेगा। 1/r हमारे पास क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an, और इसका मोड n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम r की। और दूसरा क्या हमारे पास 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मोड an की पावर 1/n, इससे भी निकाल लेंगे। ये दो फार्मूले आपको अच्छी तरह दिमाग में याद कर लो। इन दोनों फार्मूलों पर आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर मैं गारंटी के साथ देता हूँ नेट के अंदर, और कुछ ही नहीं है ये। अब देखो जैसे एग्जांपल दे दो, मैं आपको बता दूँ, द पावर सीरीज़, ये हमारे पास क्या कोई सीरीज़ दे, पावर सीरीज़ दे रखी, ये क्या कन्वर्जेंस, मतलब कन्वर्जेंट है, कब होगी ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे। हमारे पास हमें पता है अभी कन्वर्जेंट कब होगी, जेड माइनस ए जब लेस देन आर, ये कन्वर्जेंस होगी। पर यहाँ पे क्या ए की वैल्यू क्या 0, तो लेस देन आर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमें पता है अभी इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, ए एन जेड की पावर 2n से कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एन निकल जाएगा, ए एन निकल जाएगा ना आपका। तो ए एन हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर -n, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन की वैल्यू 1/2 की पावर n। ये हमारे पास क्या है, ए एन की वैल्यू। अब हम इस पे क्या है, जो ये मतलब 1/2 की पावर n आ जाए, या 2 की पावर n आ जाए, 3 की पावर n, इसमें ना हम ये फार्मूला बेटर लगाएंगे क्योंकि 1/n से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ठीक है। तो इस पर क्या लग जाए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2n की पावर 1/2n लगा ले, क्योंकि यहाँ पे 2n लगेगा, सॉरी n नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है यहाँ पे z की पावर 2n, और पीछे जो भी थे ना वहाँ पे, यहाँ पे अगर 2n है तो 2n लिखेंगे, n है यहाँ पे n था तो यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर 2n होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये 2n अंदर ले आऊँ मैं, 2 की पावर n/2n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई ना, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2। और अब हमें क्या करना, इसमें r की वैल्यू पुट करता हूँ, z लेस देन √2, और ये कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नेट 2011 के अंदर आया हुआ है। और क्या क्वेश्चन था, आप ना कई बार कंफ्यूजन होगी जब वीडियो देखोगे ना, यहाँ पे भी 2n क्यों लिया, ऊपर तो आपने सर n बताया, यहाँ पे 2n, जो z की पावर होगी ना वही हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है, बस इतना समझ लो आपको। अब देखो 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपको, अच्छी तरह आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज 2 की पावर n zn। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर n, इसमें हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें क्या निकालना है, हमें r की वैल्यू निकालना है, r क्या होगा। तो इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, 1 टेंड टू इन्फिनिटी an zn, an की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2n है। अब आपको पता है अभी
फार्मूला इसकी पावर में आ जाए, एन वगैरह पावर में है तो उस पर फार्मूला लगेगा n टेन टू इन्फिनिटी ए एन मोड 1 की पावर 1/n। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 2 की पावर n बाई 1/n, और n से ही n कैंसिल हो जाएगा। तो 1/r क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप इस तरह निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको याद होना चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालने हैं। 2 फार्मूले आपको। अब देखो थर्ड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ये आपके पास कोई पावर सीरीज दे रखी है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपैरिजन करना है 110 टू इन्फिनिटी। तो an की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/n²। इसमें तो वो तो है नहीं कि पावर n वगैरह तो है नहीं, भी वो फार्मूला लगा। इसमें हम क्या लगाएंगे, 1/r लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी an+1 और an। आपको कुछ नहीं है, n की जगह n+1 पुट कर दो, आपको ये वैल्यू आ जाएगी। और नीचे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1/n+1 का स्क्वायर, ये तो आगे an और ये ऊपर चल जाएगा 1/n²। तो आपको क्या करना है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n² और n+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना, नीचे से नाप लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट पुट कर इसको सोल्व कर लो, n², नीचे से n² कॉमन निकालेंगे तो 1/n² आ जाएगा। n² से n² कैंसिल हो गया। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी क्या आ गया, 1/1 प्लस n²। अब n की वैल्यू पुट कर दो इन्फिनिटी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपका क्या आ जाएगा, 1। तो r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1। और यही आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताओ भी, मैं इस बेस पे ना आगे वीडियो आपको अच्छी वीडियो डालूंगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, आगे और भी कॉम्प्लेक्स के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, आपके कॉम्प्लेक्स के 10 नंबर में सिर्फ 5 मिनट में आप कवर कर सकते हो, ऐसा करवा दूंगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके लाइक एंड शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।